सभी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/5, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चलना है दोस्तों। किसी संख्या का 1/5 जो है उसी संख्या से के 1/7 से 10 अधिक है, तो उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक बोलना है। ठीक, यही बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो x/5 हो जाएगा, ये इधर माइनस में x/7 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा एलसीएम, और ये दोनों घट जाएगा, 7 5 जा 5 7 जा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 175। फर्स्ट का आंसर 175 है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या का आधा, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही है, जैसे ये जो बोल रहा है 100 से ये उतनी ही कम है जितना उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। वो संख्या जो है 100 से अधिक का आधा है, मतलब ये जो है 100 से अधिक है, मतलब 100 इसमें घटाएंगे, इसका आधा बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। अब इसको 2 इधर लाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, 2 से 100 में गुना 200 माइनस 2 इंटू x/2 है तो ये x हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 100। ये 100 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 200 प्लस 100 इक्वल टू 300, और इधर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। मेरा इसका आंसर आ गया 150। मैथ को फास्ट बनाने के लिए दोस्तों कैलकुलेशन अपना माइंड से तेजी में करना पड़ता है। अगर कोई टीचर बोल रहा है जो हम मैथ को बहुत शॉर्टकट में बना देंगे, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन ही माइंड से बहुत तेजी करना पड़ता है, तब आप शॉर्ट में बना सकते हैं मैथ को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे है 8 प्लस। सबसे पहले नीचे से काम करते हुए जाएंगे, तो इसको पहले करेंगे 11 × 88 माइनस 10 यानी 78 हो जाएगा। ये 11 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो कितना, 11 6 यानी 6 इंटू 11 हो जाएगा, यही ना। फिर इसको 6 से 6 टाइम कर दे, 6 1 जा 6, 6 3 जा। अब हम 6 तो शेष हो गया, अब हमारा जो बच गया 8 प्लस 11/1/13। तो अब हम लोग इसको काम करेंगे, तो 13 8 जा हो जाएगा कितना, 13 8 जा 104, और 11 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105, 104 और 11 115, 115, और ये 13 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 13 हो जाएगा। 5 से ही काट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13, यानी ये आ गया हमको कितना, तो 13/23, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इतना को प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का समानुपातिक हो जाए। तो इसमें कुछ अपना मन से भी करना पड़ता है, ऑप्शन की मदद से भी। इसका ऐसे मेथड जो बनेगा, ये मेथड बनेगा, इसका कैलकुलेशन काफी लंबा चला जाएगा दोस्तों। इसलिए एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन को ये मेथड लिखने के बाद समय से ऑप्शन चेक कर लेना होता है, रख के समय से आप ऑप्शन तुरंत रख लीजिए एक्स के जगह और चेक कर लीजिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए। 4 को जब रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। देखिए एक्स की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये घट के हो जाएगा कितना, 17, और इसमें 34 इक्वल टू यहाँ करेंगे तो 51, और यहाँ अगर घटा देंगे 4 तो 102 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 51 दूना 102, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर आ गया। इसलिए 4 यहाँ पे एक्स की जगह रखाएगा। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन से सोल्व किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोला है a का 30%, यानी a का 3/10
इजकल टू बी का 0.25 है तो 1/4 टाइम, फिर बोला है सी का 1/5 टाइम, ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो अगर इसमें ए बटा बी अगर लेते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10/4 जा 12। अगर बी बाई सी लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना 4/5, यानी यहाँ से ए समानुपाती बी अनुपात सी को मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10/12 है, तो 10, बी का मान 12 दिए हुए है और यहाँ पे बी का मान 4 दिए हुए है और सी का मान 5 दिए हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम जाए, यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा तो 40, यहाँ पे हो जाएगा 14 48 और यहाँ हो जाएगा 60। इसको जब काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से 10 जा और 4 12 जा 4 15 जा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोला है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन इक्वल टू 12 पीस। पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। तो 2 3 3 दो कितना होता है 5, 5 से 12 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 1 4, 4 से कट जाएगा, 2 1 3, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 2/3, क्या 5 से कभी भी ये नहीं कटेगा। इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे। ये बोल रहा है ए बी का 5 गुना है, ए जो है बी का 5 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा ए बटा बी इजकल टू 5/1, नहीं पूछा तो 1। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना 4 कम है, ए से तो 5 इंटू 100 प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। 5 2 जा 10 तो 24 इजकल टू 80%, 80% हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% होना आवश्यक है, यानी पास होने के लिए जैसे कुछ है, मतलब एक्स मान लेते हैं, कोई कुल अंक जो है एक्स मान लेते हैं, पास होने के लिए हमको चाहिए कितना परसेंट 33%, और उसने कुल अंकों का 25% ही प्राप्त किया है, कुल अंकों का 25% प्राप्त किया है और प्राप्त किया है और 40 अंकों से फेल हो गया है। तो 40 अंक से फेल हुआ है तो 40 इसमें जोड़ेंगे तब ना दोनों मान बराबर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कुल अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो 100 100 दोनों में है, तो एलसीएम जो है वो तो 100 इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा सिर्फ इधर आएगा, तो 8x घट के आ जाएगा, 25x में से 33x बटा 100 इजकल टू 40। 40 को 8 5 जा काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 5 जा 500, मेरा आंसर हो जाएगा कितना 500, बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है जो यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि तो गृहिणी कितना परसेंट कम यूज करे। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो भी बोले 25% वृद्धि या कमी तो 25% वृद्धि, अब वृद्धि कर रहा है ना तो नीचे 125 गुना कर दीजिए, गुना में 100% है, इसलिए आंसर आ जाएगा 25 5 125 और 5 2 यानी 20% आंसर। अगर इसको ऐसे नहीं बनाइएगा तो फिर एक और ऑप्शन है जो 25% का वृद्धि कर रहा है ना, तो 100 लीजिए 125 हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है तो इसको काट लीजिए तो 25 चक 100 और 25 5 100, ये पैसा हो गया। और इसका वजन बराबर करना है तो इधर 5 इधर 4 से गुना करेंगे, क्रॉस में होता है, तो ये अंतर कितना कहा है एक का, एक बराबर दिए हुए है 25% का वृद्धि होता है, तो यहाँ से 5 बराबर निकाल लीजिए, तो 25/5 इंटू 100। ऐसे नहीं, एक अंतर एक है तो एक बराबर एक, 5 बराबर तो 5 गुने 100 कर दीजिए, 20% आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मजेदार के क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफी मजेदार क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है एस इजकल टू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एस से जो है पहले एक बार एक्स में गुना कर लेंगे इससे, और इससे फिर इसमें कर लेंगे जैसे हमेशा की तरह होता है। 15 नीचे किया एक्स बराबर 1, इसमें इंटू हो जाएगा कितना से एक्स से, तो फिर प्लस
15 बटा x प्लस 1, इसमें गुना हो जाएगा 1/3 से। तो इसको जब काम करेंगे ना दोस्तों, तो ये 15 और यहाँ x इक्वल टू 1 दिए हुए हैं, तो यहाँ 15 है, इसलिए ये 1 से लेके लगातार जो है 15 तक लिखना पड़ता है इसमें। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, x के मान एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, टोटल कितना बार लेना है, तो 15 तक लेना है। तो इसलिए इसको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 15 तक जाएंगे। तो n बराबर फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 संख्या का योग। तो n हो गया कितना 15, 15 इंटू 16/2, तो यहाँ से 2 8, तो 15 8 जा 120। और इसको जब करेंगे काम तो ये है कितना हमारा, यहाँ पे तो x नहीं है इसलिए यहाँ 15 है, तो सिर्फ 15 ही आ जाएगा, और इंटू में कितना है 1/3, 3 से 5 टाइम, और दोनों ऐड था, तो ये हो जाएगा कितना 125 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।